Hello and welcome back to ASM classes. This is Adil Sayaf and in this video we are going to discuss the lecture second of our Statistics MCQ series, and in this video we will discuss the MCQs of collection of data. This will be the part first of this topic. There will be two different topics, each will carry the 30 marks. In this video we will discuss the best and the most expected as per the latest pattern of Jammu and Kashmir, and in the next video we will discuss 30 more MCQs of collection of data. ठीक है ना। शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फिर कमेंट में मुझे बताया करो कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। इन द मीन टाइम इन माई प्रीवियस वीडियोस जो मैंने ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जब मैंने दिस इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, एंड इन दिस सीरीज आल्सो आई एम वंस अगेन लाइक एडवाइजिंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस। पहले अपना आंसर आप पे लिखो, उसके बाद आप क्या करो, मेरे आंसर का वेट करो, ताकि जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाए आप फुली प्रिपेयर हो जाए और आप अपनी नॉलेज को यहाँ पे इन ए वेरी बेटर वे में उसको एनालाइज कर सको। ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सेकेंड लेक्चर। ये हमारा सिलेबस है। इन द फर्स्ट वीडियो मैंने जस्ट डिस्कस किया था अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, लिमिटेशंस, फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसके बारे में हमने पढ़ा था। इन द नेक्स्ट टू वीडियोस लेक्चर नंबर 2 and 3 वी विल डिस्कस दिस पार्ट। ये बात आप याद रखेंगे। देन आफ्टर दैट इंक्लूडिंग नॉट ओनली दीज टू, दिस questionnaire, it is also the part of collection of data। ये तीन टॉपिक्स हम नेक्स्ट दो लेक्चर्स में कंक्लूड करेंगे, उसके बाद we will start with the tabulation of data। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, एंड here we go। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं ना, ये जो हमारे पास डेटा होता है ना, डेटा आप सिंपली जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी पढ़ा है और जो अभी रिवाइज कर रहे हैं, यू ऑल नो डेटा हमारे पास क्या होती है, इट इज अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। अब डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं। एक मेथड हमारे पास आता है प्राइमरी डेटा और दूसरा हमारे पास आता है सेकेंडरी डेटा। There are two types of collection of data. First primary data and second we have collection of data. Then there are 3-4 methods of collection of primary data। जैसे हमारे पास इंटरव्यू मेथड है, हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड है, देन हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हमारे पास क्वेश्चनियर है, हमारे पास शेड्यूल है, हमारे पास देन इन द सेकेंडरी डेटा वी हैव ऑल द रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस। आई होप आपने ये लेक्चर पढ़ा, आपने अपने नोट्स पढ़े होंगे, आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होंगी। यही चीजें हम सारे आज के इस लेक्चर में कंक्लूड करेंगे, इन डिटेल उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस तरीके से आ सकता है। एंड हियर वी गो द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the primary data collection by someone rather than the user for a different purpose। someone अगर आएगा that means it is, ये हमारा secondary data है। primary data आप याद रखोगे which is collected by the investigator himself, और secondary data which has already been collected, which has already been published। second, original data collected first hand by the investigator for a specific research purpose। जो सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है that is called as, उसको क्या बोला जाता है, primary data। and that is our, ये हमारा आंसर है। second option is correct, part B is the correct answer। third, data retrieved from national archives। अगर आप national archives, अगर आप जर्नल से डेटा
कलेक्ट कर रही है, दैट इज आवर सेकेंडरी डेटा, एंड द डेटा प्रोसेस्ड थ्रू स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आफ्टर कंपाइलेशन के बाद भी हमारा क्या बन जाता है, इट बिकम्स आवर सेकेंडरी डेटा। ये बात आप याद रखेंगे। इट इज अ फर्स्ट हैंड डेटा, इट इज दैट डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना, अल्लाह ना करे ऐसा, ठीक है ना, कभी कभार क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, कभी कभार ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। अब जो न्यूज रिपोर्टर्स, जो वहां पे न्यूज़पेपर्स और जो वहां पे अदर पब्लिशर जाएंगे डेटा कलेक्ट करने, जब वो डेटा कलेक्ट करेंगे, दैट विल बी द ओरिजिनल डेटा, that will be the primary data, because they are collecting the data from the very original source। अब उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। मुझे बेटा बताओ, आपको कहाँ से पता चला? आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, आपने फेसबुक ओपन किया, आपने व्हाट्सएप ओपन किया, आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, या आपने न्यूज़ में देखा और आपके पास भी वो इंफॉर्मेशन आ गई जो ऑलरेडी, अब आप उसको क्या कर रहे हो, आपके टीचर ने बताया हमें क्या करना है, वी हैव टू रिपोर्ट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट ऑकर्ड in a particular date and that occur in a particular टाइम पीरियड। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यू आर नॉट विजिटिंग, यू आर जस्ट कलेक्टिंग फ्रॉम दैट सोर्स, फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड, आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, घर बैठे आपने टाइप किया मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए, आपने डेटा कलेक्ट किया, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया, मेल्स कितने, फीमेल्स कितने, ये आपके लिए फिर क्या बन जाता है, सेकेंडरी डेटा बन जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देन सेकेंडरी डेटा हमारे पास है, इज हाईली प्रेफर्ड बाय रिसर्चर्स। सेकेंडरी डेटा को ज्यादा प्रेफर किया जाता है बाय रिसर्चर्स। अब ऐसा क्यों है? इट इज ऑलवेज मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल देन द प्राइमरी डेटा। रिमेंबर दिस पॉइंट, द मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा इज आवर प्राइमरी डेटा, इट इज नॉट सेकेंडरी डेटा। ये तो हमारा गया। सेकंड, इट सेव्स टाइम, सिग्निफिकेंट टाइम, एफर्ट एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये हमारा सही है। सेकेंडरी डेटा, आप घर बैठे दुनिया की किसी भी प्लेस की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, इवन विदाउट स्पेंडिंग मच अमाउंट। आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए जो अभी आपके पास है, जहां से आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, और आपको जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बाकी आप दुनिया की पूरी, ये आपका क्या करता है, ये आपका टाइम भी बचाता है, ये आपकी एफर्ट्स भी बचाता है, और ये आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बचाता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी क्रिटिकल सिक्योरिटी, इट रिक्वायर्स वेरिफिकेशन। सेकेंडरी डेटा इट रिक्वायर्स वेरिफिकेशन, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम हमारा प्राइमरी डेटा आएगा। सेकंड क्वेश्चन आंसर हमारा सही आएगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, in which are the following data collection method is the chance of interviewer बायस कंप्लीटली एब्सेंट। ये बोला जा रहा है कि जो इंटरव्यूअर बायस है। अब इंटरव्यूअर बायस क्या होता है, देखिए पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। इंटरव्यूअर बायस होता है अगर जो आपका कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है, फेस टू फेस हो रहा है, या टेलीफोन पे हो रहा है, या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, और आपको क्या कर रहा है, जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपको एग्जामिन कर रहा है, या जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ही इज like asking you those questions which are not relevant to your study। For example, आपको किसी जॉब के लिए जाना है, आपका कोई MNC कंपनी है, आप इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू बहुत सारे पैनल बैठे, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा, सामने आप बैठे हो। अब कोई आपको पूछ रहा है क्या आपकी शादी हुई है, उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, और कुछ पर्सनल क्वेश्चन वो आपका क्या करे, ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट योर अटेंशन, जिससे आपका आंसर चेंज होता है, ठीक है ना, जिससे आप डाइवर्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये तो एक साइड हो गया। अब दूसरा इंटरव्यूअर बायस क्या होता है। इंटरव्यूअर बायस, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपके 20 मार्क्स आ गए। लेट अस सपोज एक जज ने 20 मार्क्स दे दिए, दूसरे जज ने 20 मार्क्स दे दिए, लेकिन जो थर्ड वाला था इसने सिर्फ आपको कितने, इसने सिर्फ आपको 18 मार्क्स या 18 पॉइंट्स दे दिए। दैट इज कॉल्ड एज बायसनेस। इंटरव्यू तो आपका ठीक गया था, इट वाज लाइक वेरी वेल, इट वाज अप टू द दिस एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट इंटरव्यू, लेकिन
बायसनेस की उसने बोला मुझे ये पसंद ही नहीं आया, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस या रीजंस कुछ भी हो सकता है, उसने आपको ये पॉइंट या मार्क्स कम दे दिए, दैट इज कॉल्ड एज बायस। उसको अनफेयर जजमेंट यहाँ पे देना, ठीक है ना, अनफेयर क्वेश्चन आंसर करना, वो हमारा इंटरव्यू बायस होता है। अब कंप्लीटली एब्सेंट कैसे कहाँ पे होगा, देखिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। अब इंटरव्यू आएगा आपके पास प्री डिफाइंड, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं, वो आपके पास प्री डिफाइंड क्वेश्चन लेके आ जाएगा, बेटा बैठिए मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। अब वो आपको क्वेश्चन कर रहा है, पहले वो बोलेगा बेटा बताओ आपका नाम क्या है, नाम बताया आपने, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन, फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है ना, वो देख रहा है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड इन द एंड अगर उसको अच्छा लगा वो आपको लाइक अच्छे रिमार्क्स देगा, अगर उसको बुरा लगा वो आपको अकॉर्डिंगली, दैट इज कॉल्ड एज बायसनेस। ये तो इसमें हो सकता है, हमने क्या बताना है, एब्सेंट किस में है। टेलीफोनिक इंटरव्यू, अब टेलीफोनिक में भी वो कॉल पे होता है, वो आपका इंटरव्यू कर रहा होता है, वहां पे भी है। फोकस्ड ग्रुप में भी है। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जहां पे 5, 6 या 10, 12 या 10, 20 बंदों को एक साथ बुलाया जाता है, फिर उनको एग्जामिन किया जाता है और फिर उनको अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप डिस्कशन। और ये कहाँ पे एब्सेंट है, इट इज एब्सेंट इन द मेल्ड क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर में पर्सनल बायस नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, मेरे पास मुझे आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको लिख के दूंगा, मेरे पास एक क्वेश्चनियर आएगा, क्वेश्चनियर पता है ना, ये एक डिफाइंड सेट होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। अब ऑप्शंस दिए मैंने, आपको अकॉर्डिंगली फिल करोगे, फिर इंटरव्यू अकॉर्डिंगली वो हायर अथॉरिटीज को दोगे, हायर अथॉरिटीज को देगा, एंड दैट इज वाई जो हमारा इंटरव्यूअर मेथड होता है, जो हमारा दिस मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड होता है, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में ये एब्सेंट होता है। ऑप्शन सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देन we have question number 4. A researcher stands at a busy traffic intersection and records the number of people wearing seat belts without interacting with the drivers. This is an example of, ये बताया जा रहा है कि एक रिसर्चर है, ट्रैफिक जंक्शन पे वो बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे देख रहा है कि जो भी गाड़ी यहाँ से निकल रही है, किस बंदे ने यहाँ पे या किस ड्राइवर ने यहाँ पे सीट बेल्ट लगा के रखा विदाउट इंटरेक्टिंग। वो दूर से इनको क्या कर रहा है, वो दूर से ही इनको एनालाइज कर रहा है। क्या वो पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ही इज एनालाइजिंग देम फ्रॉम ए डिस्टेंस, फ्रॉम ए डिस्टेंस, ठीक है ना, दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वो तो नहीं आएगा, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तो नहीं आएगा, ही इज नॉट इंटरव्यूइंग। इनडायरेक्ट और वो तो नहीं आएगा, इसमें नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, वो क्या कर रहा है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट ही नहीं कर रहा है, उनसे वो इंटरैक्शन ही नहीं कर रहा है। अगर वो इंटरैक्शन ही नहीं करेगा तो देन इट इज यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये याद रखोगे, जब रिसर्चर्स क्या करता है, व्हेन ही स्टडीज, जब वो ग्रुप को या बहुत सारी जब वो ग्रुप को क्या करता है, स्टडी करता है, एंड ही बिकम्स द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। 10-15 बंदों का यहाँ पे एक ग्रुप है, उसमें भी रिसर्चर चला गया, अब जो बाकी बंदे कर रहा है, ही इज क्लोजली वॉचिंग देम, इनकी क्या ये, ठीक है ना, हॉबीज है या ये क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। व्हाइल प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चनियर, जब आप क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर रहे हो, ए क्वेश्चन दैट ऑफर्स, एक सेकंड ठहरिए, while preparing a questionnaire, a question that offers only 2 possible answer, सिर्फ 2 आंसर्स, या तो आपको यस बताना है या तो आपको नो बताना है, या तो आपको ट्रू बताना है या तो आपको क्या करना है, या तो आपको फॉल्स बताना है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ओपन एंड तो नहीं आएगा, क्यों ओपन नहीं आएगा, क्योंकि ओपन एंड में क्या होता है, लाइक यू कैन गिव योर ओपिनियंस इन द ओपन एंड, सिंपली आप याद रखोगे वहां पे आप अपनी ओपिनियंस दे सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको वेज पसंद है या नॉन वेज पसंद है,
और आप बताओगे मुझे वेज पसंद है, फिर आप ये भी बताओगे व्हाई आई लाइक द वेज, या आप मुझे बताओगे मुझे नॉन वेज पसंद है, एंड एट द सेम टाइम यू विल पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन व्हाई आई लाइक दिस और दैट। ये नहीं करना है कि यस और नो, क्या आपको वेज पसंद है, मुझे वेज पसंद है, और मैंने आपको जज किया। अब फिर उसके बाद में पूरी आपकी कहानी सुनूंगा। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या तो आपको पता है जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, एक मैं इंटरव्यू करने गया, मैंने उसको 4 ऑप्शन दे दिए, दीज आर कॉल्ड एज मल्टीपल, 5 ऑप्शन मैंने उसको दे दिए, मैंने बोला इनमें से एक सिलेक्ट करो। देन मैट्रिक्स, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आएगा दैट इज मैट्रिक्स, क्लोज्ड क्वेश्चंस। मैट्रिक्स का मतलब होता है क्लोज्ड। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास डाइकोटोमस क्वेश्चंस बचा, एंड द करेक्ट आंसर इज डाइकोटोमस क्वेश्चन। अब डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, जो डाइकोटोमस है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाइकोटोमिया। Remember this point, the dichotomous is derived from the Greek word that is called as dichotomia. अब dichotomia का मतलब क्या होता है, division into 2 parts। क्या होता है बेटा इसका नाम, it means division into 2, जो 2 हिस्सों में डिवाइड हो। यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज हाउ करेक्ट, क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ information from local correspondents? One of the method of collecting primary data। अब information from local correspondents, for example DC को क्या करना है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड DC, उसको डेटा कलेक्ट करना है। व्हाट ही विल डू, ही विल अपॉइंट लोकल कॉरस्पॉन्डेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो गाँव है, हमारे गाँव का जो सरपंच होगा या हमारे गाँव का जो नंबरदार होगा, वो उससे क्या करेगा, उसको अपॉइंट करेगा, या वो विलेज सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा, या वो BDO को अपॉइंट करेगा। जितनी बड़ी स्केल होगी उतना बड़ा वो क्या करेगा, ऑफिसर अपॉइंट करेगा, एंड दे विल फर्निश द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली टू हिज अथॉरिटी। ठीक है ना, वो भी DC साहब को क्या करेंगे, वापस इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे। अब ये बताना है कि प्राइमरी डिसएडवांटेज इसका क्या है। हाई कास्ट ऑफ कलेक्शन, देखिए हाई कास्ट ऑफ कलेक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि जो हमारा ये होता है इट इज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि यहाँ पे DC नहीं जाता है, वो सिंपली क्या करेगा, वो सिंपली हमारे जो यहाँ पे विलेज हेडमैन होते हैं उनको कॉल करेगा, एंड दैट ड्यूरिंग दैट कॉल ही कैन गेट एनी डिटेल्स। इट इज़ इकोनॉमिकल, इट इज़ नॉट यहाँ पे कॉस्टली नहीं है। ये इनएबिलिटी टू कवर लार्ज डेटा, यहाँ पे आपका लार्ज डेटा ये कवर नहीं कर सकता। ठीक है ना। देन कंप्लीट लैक ऑफ इट डज नॉट लैक। अब DC ने क्या किया, इट लाइक यहाँ पे इट हैज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी, इट हैज़ द सीक्रेसी। DC ने कॉल किया, वो सिर्फ DC और उस बंदे के बीच में पता होगा। देन द ओनली डेमेरिट इज, वो हमारे यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्म, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एंड देयर इज हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, एंड आई एम वंस अगेन आस्किंग यू दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करो, अभी लाइक करो। अगर आप देख रहे हो फिर भूल जाते हो, लाइक करो और कमेंट करो, मुझे बताओ मेरी MCQ सीरीज आपको कैसी लग रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है आई गेस। प्राइमरी डेटा automatically becomes secondary data when it is utilized by any person other than the original इन्वेस्टिगेटर। ये तो सही है। प्राइमरी डेटा हमने सेंसस किया, सेंसस के बाद आपने, मैंने या किसी और ने वो डेटा यूज़ किया, सो प्राइमरी क्या बन गया, ये सेकेंडरी डेटा बन गया। पहला द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, ये तो ठीक हो गया। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज ए मैटर ऑफ डिग्री रादर देन द फंडामेंटल नेचर। ये सही है। लाइक देयर इज नथिंग वहाँ पे लाइक फंडामेंटल, इट इज़ नॉट लाइक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये, लाइक दिस इज नॉट द रियल। जो पुरानी, या हम कह सकते हैं बाई नेचर देयर इज नथिंग प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये जस्ट डिग्री ऑफ मैटर ऑफ डिग्री होती है। आप डेटा को कहाँ पे और आप डेटा को कैसे यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, ये सिर्फ आप याद रखोगे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ डिग्री रादर देन द फंडामेंटल नेचर। देन यहाँ पे बोथ A and B is the correct answer. Then we have question number 8. Evaluate the two statements below regarding the observation method. किसके बारे में बात की जा रही है, ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की जा रही है। देखिए, in structured observation the unit is to be observed, the style of recording and the selection of data are explicitly standardized.
ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, 100% ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है। यहाँ पे प्रॉपर वे में हमें ये बताया जा रहा है कि डेटा को हमें कैसे कलेक्ट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन होगी, यूनिट्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, हमें स्टाइल क्या रखनी होगी और सिलेक्शन ऑफ डेटा क्या होगा। देन सेकंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, दूसरा टाइप इसी का, ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन अलग जिसमें प्रॉपर प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं। देन वी हैव कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, क्या होता है, इज हाईली प्रोन टू हाथ्रोन इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। हाथ्रोन इफेक्ट, व्हाट इज हाथ्रोन इफेक्ट, पहले हम ये देखेंगे। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज हाईली प्रोन टू द हाथ्रोन इफेक्ट वेयर सब्जेक्ट्स alter behavior because they know they are being observed. This is called as Hawthorne effect. अब कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, लेट अस सपोज मैंने ये मेरा एक रूम है, इस रूम में मैंने 15 to 20 यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है उनको रखा, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए, और मैंने उनको बोला लाइक यू आर बीइंग ऑब्जर्वर। जब मैं किसी को बोलूँगा कि आपका बिहेवियर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं क्लास में होता हूँ, जब मैं क्लास देता हूँ, फिर मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि ए आप ये मैं I'm watching you, और वो क्या करता है, वो अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को चेंज करता है। पहले वो अगर वो बातें करता है, इधर उधर देखता है, तो वो क्या करता है, वो अपने उस बिहेवियर को चेंज करता है क्योंकि सर मुझे देख रहा है। दैट इज कॉल्ड एज, को हाथ्रोन इफेक्ट बोला जाता है। जब ये आप क्या करोगे, व्हेन सब्जेक्ट्स नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, वो क्या करते हैं, वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। या आपके पेरेंट्स अगर कभी कभार आपके रूम में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन बंद करोगे, और फिर जो आपकी बुक्स है जिन्होंने आप पे इतना जुल्म किया है, ठीक है ना, आप अपनी बुक्स को खोलोगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। उस वक्त आपको वो, ठीक है ना, छोड़िए दूसरी तरफ हो जाएगा। आप क्या करोगे, अपने बुक्स को वहाँ पे खोलोगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे। दैट मीन्स यू विल change your behavior when you know that your parents, your father or your mother is watching you. That is called as controlled observations, ठीक है ना। इसका मतलब both the statements are, ये correct हो गया। Then we have question number 9. Consider the following statements about the reliability of secondary data. ये बताया जा रहा है कि जो secondary data है ये हमारा कितना reliable है। Before using the secondary data, a researcher must evaluate the competence, एबिलिटी। कंपिटेंस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, स्किल्स ऑफ द कलेक्टिंग अथॉरिटी। ये 100% सही है, उसको इवाल्युएट करना है। जो कलेक्टिंग अथॉरिटी है, जो डेटा कलेक्ट कर रही है, वो हमारी अथॉरिटी कैसी है, क्या वो रिलायबल है कि नहीं है, क्या मेरा डेटा जहाँ से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, क्या इस पर कोई बाद में डिस्क्रिपेंसी तो नहीं होगी। ये ठीक है हमारा। सेकंड, इफ द डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स डिफर्स from the original study and the current study, if the definition of the unit is, अगर आपने definition कोई unit अगर कलेक्ट किया और original study और current unit स्टडी में डिफरेंस आ रही है, वेरिएशंस आ रही है, द सेकेंडरी डेटा कैन स्टिल बी यूज्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। नहीं, दिस कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी डेटा है इसको हमें पहले फिर मॉडिफाई करना होगा, उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो हमारा गया, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9. Then we have question number 10. The personal interview method yields high response rate compared to the mailed questionnaire. ये तो 100% सही है। अगर मैं पर्सनली द इन्वेस्टिगेटर विजिटर्स पर्सनली वहाँ पे क्या होगा, टू द इन्फॉर्मेंट्स, टू द रेस्पोंडेंट्स, then that time the response rate will be very high as compared। मेल आपने किया, आपकी मर्जी है, आप आंसर करो या आप देर में भी आंसर उसको कर सकते हो। ये तो हमारा सही हो गया। देन जो हमारा सेकंड है, इन पर्सनल इंटरव्यूज द इन्वेस्टिगेटर कैन क्लियर डाउट्स ऑन द स्पॉट। ये भी ठीक है, ये डाउट्स क्लियर कर सकता है ऑन द स्पॉट एंड अडॉप्ट द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल लेवल ऑफ द रेस्पोंडेंट। ये भी हमारा ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि अगर उसको लगा कि जो इंटरव्यूअर है या जो रेस्पोंडेंट्स है
वो क्या हो रहे हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसी को इंग्लिश आती है, इंटरव्यू कैन टॉक इन इंग्लिश, किसी को लोकल लैंग्वेज आता है, वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, अपनी लोकल लैंग्वेज यहाँ पे चेंज करेगा। बोथ आर द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और लाइक करो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। देन we have question number 11. Consider the following statements regarding the questionnaire design. अब questionnaire के बारे में बात की जा रही है। अब ये जो हमारा question number 11 है, आपको पता लग गया होगा मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ, क्योंकि question number 11 2 या 3 questions में आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। बहुत ही कम बच्चे जो देख रहे हैं वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, होमवर्क रख रहा हूँ मैं। आप क्या करोगे, ये जो होमवर्क है ये मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, लाइक 60% आई एम स्टिल आस्किंग यू, जो मेरी चैनल की एनालिटिक्स है 60% जिनका जो कंटिन्यूसली वाचिंग, लाइक जिनका जो वॉच टाइम मेरा बढ़ रहा है, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। कमेंट करने की बात तो बहुत ही दूर है। लाइक इफ यू आर रियली लाइकिंग द इनिशिएटिव, प्लीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ सब्सक्राइब करो और कमेंट किया करो। मैं आपका नाम किसी को नहीं बताऊंगा, इससे हमें क्या करता है, इससे हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। देन ये हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क रहेगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, इवैल्यूएट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द शेड्यूल। देखिए 2 मेथड्स हमारे पास मेलिंग होते हैं, जो अगर मेलिंग मेथड्स की बात करते हैं हमारे पास 2 होते हैं। एक हमारे पास आपने पढ़ा होगा, एक हमारे पास क्वेश्चनियर आता है और दूसरा हमारे पास शेड्यूल होता है। याद रखेंगे दोनों क्वेश्चनियर ही है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे भी हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चंस ही होते हैं और यहाँ पे भी क्वेश्चंस होते हैं। अब फर्क क्या होता है, इसको मेल किया जाता है और यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल है, इंटरव्यूअर या इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विजिट्स द रेस्पोंडेंट्स, वो क्वेश्चनर लेके जाता है और रेस्पोंडेंट्स को पूछता है भाई बताइए आपका नाम क्या है, या तो खुद टिक करेगा या इन्फॉर्मेंट को बोलेगा। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप मैरिड हो, क्या आप अनमैरिड हो, क्या आप एम्प्लॉयड हो, क्या आप अनएम्प्लॉयड हो, क्या आप आपके घर में कैसे है, अकॉर्डिंगली वो उसकी मदद करता है। अब शेड्यूल क्या हो गया, द इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स द इन्फॉर्मेंट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चनियर। Schedules are filled out directly by the respondents themselves without any external help. ये तो हमारा गलत है। शेड्यूल में मैंने आपको पहले ही बताया, शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो भी यहाँ पे इसकी मदद करता है। द शेड्यूल मेथड रिक्वायर्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रेन्ड इन्यूमरेटर्स हु गो टू द फील्ड टू रिकॉर्ड द आंसर्स। इट रिक्वायर्स, ये बात आप याद रखोगे, इट रिक्वायर्स द ट्रेन्ड इन्यूमरेटर्स, ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है ना। ये इसका मतलब सेकंड हमारा गलत है, इनकरेक्ट। दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड इज करेक्ट एंड द फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बी पार्ट इसका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कलेक्शन डेटा। 2 डेटा, क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन क्या होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर प्रेडोमिनेंटली यूज्ड टुगेदर क्वांटिटेटिव, टुगेदर कलेक्ट करना, टुगेदर क्वांटिटेटिव हाईली जनरलाइजेबल डेटा, नॉट द क्वांटिटेटिव। ये बात आप याद रखोगे। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो होते हैं दे आर यूज्ड टू कलेक्ट द क्वालिटेटिव डेटा, ये बात आप याद रखोगे। दे आर यूज्ड टू गैदर द क्वालिटेटिव डेटा। फर्स्ट हमारा ये गलत हो गया हमारा। एक दूसरा फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, जब मैंने आपको बताया ग्रुप में क्या होता है, 10-15 बंदों को बुलाया जाता है, फिर उनका इंटरव्यू किया जाता है, इनको एनालाइज किया जाता है। रिलाई हैवीली ऑन इंटरेक्शन विद इन द ग्रुप टू जनरेट डीप इनसाइट्स। यहाँ पे ये करेक्ट है, लाइक दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा फर्स्ट गलत था। क्वेश्चन नंबर 13, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, रीजन assumption data collection from the National Sample Survey Office reports are treated as primary data by an independent researcher conducting
एंड इकोनॉमिक एनालिसिस टुडे। ये कहाँ पे प्राइमरी होगा? अगर जो एनालिसिस जो है NSSO क्या करती है, ये घर पे घर जाती है, ठीक है दे विजिटिंग द होम, डिफरेंट होम्स वन बाय वन, एंड दे कलेक्टेड द डेटा, एंड if this data is used by any other researcher then it becomes the secondary data। ये हमारा प्राइमरी डेटा नहीं हो सकता। NSO collects data via extensive field surveys directly from households across the nations। ये हमारा सही आएगा। इसका मतलब बोथ करेक्ट नहीं आ सकते। जो हमारा 14 है, A is false and R is true। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। Which are the following combinations represent only primary डेटा टेक्निक्स? देखो रिपोर्ट जहाँ पे भी आएगा, रिपोर्ट हमारा सेकेंडरी आएगा। सेंसस रिपोर्ट सेकेंडरी, एनुअल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये हमारा क्या आ जाएगा? सेकेंडरी। जर्नल हमारा सेकेंडरी आ जाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन प्राइमरी, मेलर प्राइमरी, फोकस ग्रुप प्राइमरी, सीधा हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ क्वेश्चन कैसे करना होता है? ये इसका करेक्ट आंसर 15 का करेक्ट आंसर बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे हमारे कुछ मैच द फॉलोइंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं। मैच द फॉलोइंग डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, मेल्ड क्वेश्चनियर एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। अब इनको क्या करना है? इनके साथ यहाँ पे इनको मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। करो मैच। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा ये है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसका जो सही आएगा हाई डिग्री ऑफ पर्सनल इलास्टिसिटी एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग। डायरेक्ट पर्सनल में होता है, क्या होता है? जब इन्वेस्टिगेटर ये क्या करता है? विजिट करता है, ही कैन क्रॉस क्वेश्चन द इन्फॉर्मेंट्स। ये ए का हमारा 3 आएगा। ए का 3 यहाँ पे जो हमारा ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, हमारे पास 2 B, A एंड C बचता है। देन जो हमारा दूसरा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट सूट्स when informants are reluctant to speak directly। जब इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली स्पीक ही नहीं कर पाएगा, ही इज़ वेरी शाई, ठीक है ना, दैट टाइम इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इसका सीधा यही आंसर आ जाएगा। बी का यहाँ पे 2 आ जाएगा, बी का 1 नहीं है, बी का 2। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन मेलर, अब ये सी देगा, मेलर का सी पार्ट हाईली वल्नरेबल टू नॉन रेस्पॉन्स बेसिस, ठीक है ना, बायस नॉन रेस्पॉन्स हाईली वल्नरेबल है। देन ऑब्जर्वेशन इज एलिमिनेट्स रिकॉल एरर और वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीटली। इसको एलिमिनेट करता है, वर्बल मैनिपुलेशंस, इसको ये क्या करता है यहाँ पे कंप्लीटली दिस ये क्या करता है? एलिमिनेट करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। प्राइमरी सोर्सेज एंड एग्जांपल। प्राइमरी पब्लिश्ड सोर्सेज, अनपब्लिश्ड सेकेंडरी सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज 4 है। प्राइमरी जो सोर्स आएगा लाइव रिकॉर्डिंग कस्टमर्स फीडबैक ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। आप कस्टमर का फीडबैक लाइव रिकॉर्ड कर रहे हो ऑन द वेरी फर्स्ट चांस, एट द वेरी टाइम, एट द वेरी डेस्टिनेशन यू आर कलेक्टिंग। ए का हमारा आ जाएगा 3, ए का 3 ये वाला गया। फिर से हमारे दो ऑप्शन बच जाते हैं। Then we have published source, secondary source। अब यहाँ पे published इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, डाउनलोड फ्रॉम ए वेबसाइट, ये हमारे पास पब्लिश्ड। अब अनपब्लिश्ड क्या होता है? वो सोर्स जो रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है लेकिन अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने घर में अपनी कोई डायरी बना के रखी है, आपने कोई डायरी बना के रखी है, किसी ने कोई ऑफिस यूज के लिए डायरी बना के रखी है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको बोला जाता है अनपब्लिश्ड सोर्स, ठीक है ना। अनपब्लिश्ड सोर्स, अनप्रिंटेड रिसर्च नोट्स केप्ट इन एन यूनिवर्सिटी आर्काइव, वो यूनिवर्सिटी आर्काइव में रखा गया है। इसका सी का 2 आएगा, सी का 2, ये इसका ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट। एंड डी एक्सटर्नल सोर्स, वर्ल्ड बैंक डेटा पोर्टल, ये इसका डी पार्ट आंसर आ जाएगा। समझ आया? प्राइमरी सोर्स मैंने आपको बताया लाइव रिकॉर्डिंग कस्टमर फीडबैक ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ये हमारा अनपब्लिश्ड क्या हो गया? अनप्रिंटेड, जो आपने पब्लिश ही नहीं किया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इट इज पब्लिश्ड बट सेकेंडरी डेटा हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 17। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 ये मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद होमवर्क रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमारे पास क्वेश्चन ओपन एंड क्वेश्चन
दूसरा फिल्टर और स्किप क्वेश्चन, थर्ड लाइकर्ट स्केल एंड फोर्थ इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो मुझे यहाँ पे बतानी है। अब ओपन एंड मैंने आपको ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा, ओपन एंड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है आप क्या कर सकते हो, यस और टाइप में नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन होते हैं दैट कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो। आप वहां पे यस और नो करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम यू विल स्टेट योर ओपिनियन, आप वहां पे अपना ओपिनियन भी दोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो हमारा ओपोनेंट है, ओपोनेंट में यहाँ पे आ जाएगा व्हाई डू यू प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बेटा आप ऑनलाइन शॉपिंग क्यों प्रेफर कर रहे हो, या आप ऑनलाइन स्टडी क्यों प्रेफर कर रहे हो एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, एंड देन यू विल स्टेट गिविंग मी द रीजंस वन बाय वन। ओपोनेंट आपकी चॉइस, आप कुछ भी यहाँ पे बता सकते हो। ये दो हमारे गए, हमारे पास ए एंड सी बच जाता है। फिल्टर और हमारे पास जो स्किप क्वेश्चन है, स्किप मतलब क्या है, आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन। आपने देखा होगा जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे कभी कभार एक ऑप्शन आता है स्किप का, देखा होगा आपने, या जब मेल बनाते हो, मेल आईडी बनाते हो, वहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है स्किप का, दैट इज कॉल्ड एज स्किप। फिल्टर क्वेश्चन, आर यू एम्प्लॉयड, इफ यस, ठीक है ना, आप ये स्किप भी कर सकते हो। गो टू द क्वेश्चन नंबर 12, इफ नो स्किप टू क्वेश्चन नंबर 15। या आर यू एम्प्लॉयड, यस, नो, एंड देन ऊपर यहाँ पे लिखा होता है स्किप, यू कैन डायरेक्टली स्किप। दीज आर कॉल्ड एज फिल्टर, और इनको स्किप क्वेश्चन बोला जाता है। बी का हमारा 3 आ जाएगा, बी का 3, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है जो हमें समझना है, दैट इज वी हैव लाइकर्ट स्केल। क्या है यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे लाइकर्ट स्केल। अब लाइकर्ट स्केल क्या होती है, ये रेटिंग स्केल, रिमेंबर दिस पॉइंट, द लाइकर्ट स्केल इज द इंपॉर्टेंट है। एक मिनट ठहरी, मैं ये रैप करूंगा, फिर से बताऊंगा मैं आपको, नहीं तो पूरा चला जाएगा, एक सेकंड। देखिए लाइकर्ट स्केल इज द, ये हमारी रेटिंग स्केल होती है। क्या होती है हमारी रेटिंग स्केल, दैट इज द ओपिनियंस। यहाँ पे जो आपकी ओपिनियंस है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो चीजें यहाँ पे स्टडी की जाती है। इंस्टेड ऑफ जैसे हमारे पास क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं, यस और नो टाइप में इसका आंसर ही नहीं होता है। अब स्केल इसको क्यों बोला जाता है, पहले हमने बोला ये एक रेटिंग स्केल होती है जहां पे यू कैन स्टडी द एटीट्यूड, ओपिनियंस, बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन। अब यहाँ पे स्केल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस होती है 1 2 3 4 एंड 5, 5 प्रेफरेंस होती है। एक प्रेफरेंस मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बोलूँगा ऑनलाइन शॉपिंग कैसी है, आप क्या करोगे, आइदर यू विल स्ट्रांगली एग्री और यू विल स्ट्रांगली डिसएग्री, ये एक हो सकता है। बीच वाली जो स्केल यहाँ पे है, ये जो हमारी ये वाली स्केल है, आप यहाँ पे न्यूट्रल रहोगे, ठीक है मैं ऑफलाइन भी जा सकता हूँ और मैं ऑनलाइन भी जा सकता हूँ। और यहाँ पे क्या कर सकती हो, यहाँ पे सिंपली यहाँ आप क्या कर सकते हो, आई एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, एंड नहीं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है, दैट इज कॉल्ड एज, इसको लाइकर्ट स्केल बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया, मल्टीपल व्हेन विच ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट मोड डू यू यूज, मल्टीपल 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, कार से जाते हो, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन, दैट मीन्स जो हमारा सही आंसर आएगा, सही आंसर हमारा सी पार्ट आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19, लो रेस्पॉन्स रेट, प्राइमरी काज क्या है, हाई डेटा इनहेरेंट बाइस क्या होता है, ये बताना, लिमिटेशंस किसका है, हाई एक्सपेंस एंड टाइम, हाई एक्सपेंस एंड टाइम, खर्चा किसमें जाता है, एंड हाथरून। देखो हाथरून इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर बीइंग वॉशिंग देन यू विल अल्टर योर, आप अपने बिहेवियर को वहां पे क्या करोगे, यू विल अल्टर योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। जरा मुझे आप इसका ऐसे ही आंसर करो। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज देयर, यहाँ पे क्या करेंगे, दे विल चेंज देयर बिहेवियर व्हेन दे नो दे आर बीइंग, जब उनको पता होता है दे आर बीइंग वॉच्ड,
इसका मतलब जो डी है, डी का 3 आएगा। ये दो गए हमारे पास ए एंड सी। देन वी हैव लो रेस्पॉन्स रेट। अब लो रेस्पॉन्स रेट कब होगा? जब हमारा यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सेंट वाया मेल के जरिए मैंने आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन भेजा, लाइक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भेजा, आपका फिर मूड ही नहीं, आज मूड ही नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन इसने भेजे हैं, लाइक यहाँ पे क्या होता है, जब लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, आप बोर हो जाते हो, आप बर्न आउट हो जाते हो, फिर आपका जो रेस्पॉन्स रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। ए का ट्रू आ जाएगा, ए का ट्रू यहाँ पे भी है, अभी भी हमारे पास टसल चल रही है। देन हाई रेस्पॉन्स, हाई एक्सपेंस एंड टाइम, एक्सटेंसिव फेस टू फेस इंटरव्यूज, डायरेक्ट पर्सनल में क्या होता है अक्रॉस द नेशन, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ टाइम, ये क्या होता है, ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सी का हमारे पास डी 4 आ जाएगा, ये वाला हमारा सही ऑप्शन। देन जो हमारा यहाँ पे डी आएगा, डी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दैट इज 3, क्वेश्चन नंबर 19। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करूँगा, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आप मुझे होमवर्क में बताओगे इसका सही आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। If an investigator extracts population figure from census, from 2011 census report of India, to write a research paper on literacy rates, the data used is considered as, उसको क्या बोला जाएगा, obvious सी बात है, that data will be considered as secondary data। अब फिर से ये समझाने की जरूरत नहीं है। Then which are the following is a primary data collection method when a group of individuals are expressly brought together to discuss a specific topic under a moderator group। यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सिंपली हमारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन इसका सही आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, द इनडायरेक्ट ऑरल, क्वेश्चन नंबर 23, द इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज स्पेसिफिकली रिकमेंडेड। ये कब रिकमेंड किया जाता है, द टारगेटेड इन्फॉर्मेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड, जब वो डायरेक्ट अनकोऑपरेटिव, जब वो कोऑपरेटिव नहीं है, आर व्हेन दे आर अंडर द ट्रॉमा विटनेसिंग एन एक्सीडेंट। अब अल्लाह ताला बचाए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, क्या मैं उसको जाके इन्फॉर्मेंट, मैं नहीं, इन्फॉर्मेंट जाएगा उसको बताएगा आपको कैसा लगा जब आपका एक्सीडेंट हुआ, लाइक ऑब्वियसली ही विल, देखिए पागल बंदा है जो मुझे इंटरव्यू कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट टाइम हम क्या कर रहे हैं, वी आर इनडायरेक्टली इंटरव्यूइंग हिज, जो भी उसके क्लोज ये होंगे, ठीक है ना, हम उनको यहाँ पे इंटरव्यू करेंगे। इसका बी पार्ट सही आंसर आ जाएगा। देन विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, रिपोर्ट्स ऑफ द World Health Organization, researcher thesis, the university library but not published in journal. Third, articles published in daily economic newspapers, statistical abstracts published by the government, स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे अनपब्लिश्ड सोर्स की बात की जा रही है। सेकेंडरी डेटा में 2 टाइप्स की होती है, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। चाहे आपका आर्टिकल्स आएगा, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट्स आएगा, चाहे हमारे न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक आ जाएंगे, दीज आर ऑल द पब्लिश्ड सोर्स। अब हमारे पास अनपब्लिश्ड क्या होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर किसी की रिसर्च थीसिस है और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, उसे वो पब्लिश ही नहीं कराई है, दैट कैन बी लाइक स्टेटेड एज द, उनको वहाँ पे अनपब्लिश्ड सोर्स बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। In the context of surveying, survey method है a question that contains 2 distinct topics but asks for a single answer। 2 distinct topics है, 2 अलग topics है लेकिन एक ही आंसर। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी विद योर सैलरी एंड वर्किंग आवर्स, 2 चीज़ें हैं। एक बताइए क्या आपकी जो सैलरी उससे खुश हो, जो आपके वर्किंग आवर्स, क्या उन दोनों से आप क्या हो, खुश हो। डाइकोटमस, 2 डिस्टिंक्ट टॉपिक्स है, दैट मीन्स इट इज डाइकोटमी। अब डबल बैरड नहीं है, डबल बैरड क्यों नहीं है, ये मैं आपको जो नेक्स्ट होगा उससे मैंने 3-4 क्वेश्चंस लाए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा डबल बैरड मतलब क्या होता है, 2 क्वेश्चंस,
अलग अलग डिफरेंट, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही स्टडी के रिलेटेड है। यहाँ पे ये डबल बैरल में दो डिफरेंट क्वेश्चंस, लीडिंग दैट pushes you to a particular topic, ambiguous questions ये तो नहीं आएगा, dichotomous दो याद रखोगे। Why is the observation method considered highly objective? इसको highly objective क्यों बोला जाता है? Because it records the behavior. It records behavior as it occurs independent of the respondent's willingness or memory recall. ये क्या करता है ऑब्जर्वेशंस में, यहाँ पे जो बिहेवियर या रेस्पोंडेंट होते हैं उनके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है और जैसा वो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसा वो वहाँ पे शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा तेज गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लेंथी हो रही है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, consider the questions. Government should stop wasting money on defense and invest more in education. Which type of flaw does this question exhibit? देखिए आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा कर रही है, इससे अच्छा होगा कि अगर वो एजुकेशन पे स्पेंड करे, लोगों का भला होगा, हमारी कौम बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगी। खैर ये तो पॉलिटिकल ओपिनियन है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये किस टाइप का फ्लॉ है जो ये क्या करता है, इट इज़ एग्जिबिटिंग हियर, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ ए लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चन। देखिए पहले इट कंटिन्यूस फॉलो डाइकोटमी तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, ये दो आंसर नहीं है। इट इज डबल बैरल, दो सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना, एक ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना है। देन इट इज लीडिंग, यहाँ पे क्या है, ये हमारा लीडिंग एंड ये किस पे हमारा फोकस करेगा, लोडिंग पे फोकस। अब लीडिंग में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब रेस्पोंडेंट्स को पुश किया जाता है टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर मैनर, और लोडिंग में क्या होता है, जब कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन इसी में हमने लाया है, व्हाट इज अ डबल बैरल क्वेश्चन इन क्वेश्चनियर डिज़ाइन। जब आप क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते हो वहाँ पे एक क्वेश्चन होता है या वहाँ पे एक टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज डबल बैरल्ड। व्हाट इज डबल बैरल्ड, ये हमें बताना है ये क्या होता है, ठीक है। ए क्वेश्चन दैट आस्क्स फॉर टू डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दो अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बट अलोज ओनली वन आंसर, दो अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें क्या करना है, एक ही जवाब यहाँ पे हमें देना है। समझ आया, यही इसका करेक्ट आंसर भी है। अ क्वेश्चन दैट रिपीट इज द सेम कंसेप्ट, तो वाई सेम कंसेप्ट नहीं है, दो अलग कंसेप्ट है लेकिन आपको आंसर एक ही करना है, ठीक है ना। आइदर यू विल लाइक द टी और कॉफी, दोनों नहीं है, या तो आपको चाय पसंद है या तो आपको टी पसंद है। अ क्वेश्चन दैट फोर्सेस द रेस्पोंडेंट्स टू एग्री विद द रिसर्चर्स बायस, ये तो नहीं आएगा, छोड़िए ये वाला भी हमारा नहीं आएगा। इसका सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Then we have question number 29. Leading questions are useful because they guide the respondents to give accurate, specific answers. They give the accurate, specific. क्या ये हमारी बात सही है? नहीं, हमारी बात ये सही नहीं है। How they can give the accurate answers, like they cannot useful, ठीक है ना, ये ऐसे हमारे यूजफुल नहीं होते। लोडिंग जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंटेन इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स दैट कैन सिक्योर ऑब्जेक्ट्स डेटा कलेक्शन, ये हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, दिस ऑप्शन इज वेरी, ये आप याद रखोगे, इट इज वेरी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट यूजफुल बिकॉज दे गाइड द रेस्पोंडेंट टू गिव एक्यूरेट, यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, आपको फोर्स किया जाता है टू आंसर इन ए पर्टिकुलर वे। जब आपको फोर्स किया जाता है, हाउ कैन इट बी करेक्ट, इसका मतलब सेकंड इज इनकरेक्ट, एंड जो डी एंड जो बी है दिस स्टेटमेंट सेकंड, वो हमारा करेक्ट आ जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30. Question: what does the funnel sequence approach in questionnaire formatting suggest? अब funnel sequence का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए funnel sequence में क्या होता है, मैं पहले आपको ऑप्शन बताऊंगा, उसके बाद हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज पार्ट बी, ये बात आप याद रखेंगे। पहले हम ऑप्शन देखेंगे, स्टार्ट विद अ ब्रॉड जनरल क्वेश्चंस एंड ग्रेजुअली गो नैरो डाउन टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए क्वेश्चनियर हमने ऐसे प्रिपेयर किया, देखिए फॉलोइंग सीक्वेंस क्या होती है, ये हमने क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया। अब क्वेश्चनियर के बाद मैं पहले आपसे कौन से क्वेश्चन, ब्रॉड एंड जनरल क्वेश्चंस, व्हाट इज योर नेम,
जनरल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। देन व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, जनरल क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो देन ग्रेजुअल स्पेसिफिक टॉपिक, व्हाट इज़ योर स्किल्स, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर लाइक स्पेसिफिकेशंस, आपने मास्टर्स किया, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक कौन था आपका, इन डिटेल। फिर आप क्या कह रहे हैं, पहले आप इजी क्वेश्चंस, इजी के बाद आप डीप जा रहे हो, ताकि आप क्या करो, यू विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। समझ आया क्या होता है फाइनल सीक्वेंस। आप इजी क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन से जाके नैरो डाउन स्पेसिफिक टॉपिक उसे पूछते हो, जो आपकी रिक्वायर्ड थिंग होती है वो आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। क्वेश्चन नंबर 30 एंड हियर वी गो। थैंक यू। ये हमारा आज का टॉपिक है।